हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। हम शैक्षिक नवाचारी संवाद यानी कि EIC आपके लिए लेकर आए हैं संस्कृत में नए बोर्ड। आज 6 अगस्त 2021 दिन शुक्रवार है। कक्षा 6 के संस्कृत विषय में हम तृतीय पाठ वृक्षारोपणम पर बात करेंगे। रत्ना मात नमो नमः रक्षिष्यामि, इसके शब्दार्थ हैं आगताह आ गई, अस्ति मने है, अद्य मने आज, अतीव मने अत्यधिक, किमर्थम क्यों, वृक्षारोपणम पेड़ लगाना, मम मेरी, गायस्यन्ति गायस्यन्ति गाएंगे, अभिनयम नाटक करना, कर्तिष्यति काटेगा, जनः लोग, तदा मने तब। तो इसका भावार्थ कुछ इस तरह से है। रत्ना कहती है माता नमस्ते, माता नमस्ते पुत्री, विद्यालय से आ गई हो। रत्ना कहती है आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। माता क्यों, कल विद्यालय में वृक्षारोपण होगा। मेरी कक्षा के छात्र गीत गाएंगे, हम एक नाटक करेंगे। माता कहती है नाटक की कहानी क्या है। रत्ना कहती है नाटक की कहानी है कि वृक्ष आजीवन जीवों की रक्षा कैसे करते हैं। माता कहती सुंदर, तुम किसका अभिनय करोगी। रत्ना मैं वृक्ष रक्षक का अभिनय करूंगी। जब एक आदमी वृक्ष काटेगा तो मैं वृक्ष की रक्षा करूंगी। इस प्रकार से इस अनुच्छेद का अर्थ है। और आगे दूसरा अनुच्छेद जो है, माता कहती है साधु साधु से अनुभवामित। इसके शब्दार्थ यहाँ पर दिए गए हैं और इसका भावार्थ यहाँ पर दिया गया है। अब इनसे संबंधित प्रश्न हैं। अभ्यास कार्य, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का अतीव प्रसन्ना अस्ति, रत्नाकस्य अभिनयं करिष्यामि, उत्तराखंडे वृक्षारक्षायै किम आंदोलनम अभवत्, चिपको आंदोलनस्य नेतारः के सन्ति। तो ये इस प्रकार के प्रश्न हैं। अगला है मंजूषातः प्रश्नवाचकान् शब्दान् चित्वा वाक्यं पूरयात्, वाक्यों को पूरा करो। विद्यालये वृक्षारोपणं भविष्यति, ठीक है ना। और अगला तीसरा प्रश्न है अधोलिखितानां पदानां वर्ण विच्छेदनम प्रदर्शित। तो पर्यंतम है, इसका वर्ण विच्छेद करिए। शोभानम है, ऐसे ही आरोपम और विद्यालय से। तो ठीक है ना बच्चों, तो एक कक्षा 6 में है। इसी प्रकार कक्षा 7 में सर्वधर्म संभाव करके विषय है। इसमें भी ये अनुच्छेद दिए गए हैं, इसके शब्दार्थ हैं। और आपको यहाँ पर 2 अनुच्छेद हैं। पहला है हरिद्वारी सहसा से वदतु तक, दूसरा है प्रथमम तु से सर्वधर्म समन्विता तक। तो इसके शब्दार्थ और भावार्थ यहाँ दिए गए हैं। और फिर अभ्यास कार्य आपके लिए है उत्तराखंडस्य विषये पंचवाक्यानि संस्कृते लिखत। अस्मिन् पाठे कति जनाः सन्ति, तेषां नामानि लिखत। लखनऊ नगरं कस्मिन् राज्ये अस्ति, उत्तराखंडस्य प्रमुख तीर्थ स्थलानां नामानि लिखत। ये प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए हैं। यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। फिर अगला प्रश्न है रेखांकित पदानि शुद्धम कुरुत, जो रेखांकित है इनको शुद्ध करो। और अनुवादम कुरुत, अब इनका अनुवाद करना है। आप कहाँ रहते हैं, मैं उत्तराखंड में रहता हूँ, ठीक है ना। तो इसी प्रकार कक्षा 8 के लिए जो बोर्ड बनाया है, इसमें तृतीय पाठ संस्कृत भाषायां महत्वम, इसमें जो अनुच्छेद है विश्वस्य सर्वासु से जगति प्रसिद्धमस्ति तक। तो इसके शब्दार्थ और भावार्थ, अर्थ, हिंदी अनुवाद यहाँ पर दिया है। और यहाँ दूसरा अनुच्छेद है, यह है गणित शास्त्रे ज्ञान विज्ञान पोषकम। तो
तो इसका भी यहाँ पर शब्द अर्थ और हिंदी अनुवाद दिया है। और इसके बाद जो प्रश्न है, कालिदास कश्चिदेशस्य कवि अस्माभिः किं पठनीयं कहो आदिवेदः। इस प्रकार से फिर अभ्यास कार्य दिए हैं और एक वाक्येन उत्तरत, एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। संस्कृत भाषायाम् अन्यानि नामानि लिखत। चत्वारि वेदा के सन्ति, अन्य प्रश्न है। और तीसरा प्रश्न है, रेखांके शब्दान आदित्यम प्रश्न निर्माणम कुरु, प्रश्न निर्माण करने हैं। और अंतिम प्रश्न है, संस्कृते अनुवादम कुरु, संस्कृत में अनुवाद करो। जैसे संस्कृत भाषा प्राचीनतम भाषा है, इसको देव भाषा भी कहते हैं। अर्थशास्त्र संसार में प्रसिद्ध है। संस्कृत भाषा के अन्य नाम लिखिए, तो इनका आपको संस्कृत में अर्थ करना है। तो ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।